बहुत सारे ब्रांड हैं। सी न्यू फाउंडर्स या फिर आप बोल सकते हो कि फैमिली बिज़नेसेस हैं, हम्म उनका सोशल मीडिया में आना, कैमरा के सामने आना, आई हम्म आई अंडरस्टैंड इट विल ओनली बेनिफिट देम। बट व्हाट अबाउट द लेगेसी ब्रांड्स जो ऑलरेडी काफ़ी एस्टैब्लिश्ड है, सब उस सिटी में या हम्म स्टेट में उनको जानते हैं। डू यू थिंक इट इज़ अ गुड आइडिया कि जब ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, आप फेमस हो, सब आपकी ब्रांड फेमस है, फाउंडर को भी कैमरा के सामने आना चाहिए? इट कुड बी वाया पॉडकास्ट और देयर ओन कंटेंट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको कैमरा के सामने ही आना है। इट्स नॉट सेइंग दैट आप रेगुलरली आओ, कंटेंट बनाओ मेरे सोशल मीडिया पेज के लिए। बट आज के डेट में मोस्ट कंज्यूमर्स, कस्टमर्स, दे वांट टू कनेक्ट विद द ब्रांड। अगर आप वो ब्रांड कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हो, हुँ। आपको ये नहीं बोल रहे कि आप 24 घंटा पॉडकास्ट बनाओ या बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, मेक रील्स एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, बट यू कैन स्टिल कम एंड पुट योर स्टोरी आउट। हुँ, हुँ। एंड चाहे आप वो लेगेसी बिजनेस हो, आप उसको रेगुलर कंटेंट बनाओ। लॉट ऑफ पीपल वांट टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स। व्हाई आर ब्रांड्स बीइंग टॉकिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी, टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग कि ये हम ऐसे करते हैं। वो जो अपने भी अभी बात कर रहे थे, दैट लेट्स ब्रिंग फॉरवर्ड दोज stories, those nuggets that people can actually relate to. Yeah. And in order to do that is what you need to show on your social media. हुँ। अगर आप बहुत सारे ऐसे brands हैं, they are putting forward their families, their businesses, and it's not necessarily कि founder को ही आना है legacy, but even if their top management is coming forward and speaking about things, what actually matters to them, how they make a difference in consumers' lives, Yeah. that's what makes a difference. And it's not necessarily कि आपको सिर्फ consumer के बारे में बात करना है। आपके channel partners हैं, आपके end consumers है, how you making a difference in their lives, that's what matters. आपने लेगेसी ब्रांड्स के संग भी काम किया है, मॉडर्न ब्रांड्स के संग भी काम किया है। Hmm. हू लिसन्स बेटर? Legacy brands, लेगेसी always. ब्रांड्स? Yeah, ओके। because the thing with legacy brands is that a lot of them have very clear thinking हुँ, हुँ। that this is what we want to do, this is where we want to be, and they of course have either the right team in place or they have the right kind of people in place, या उनका वैसा thought process है, तो वो सुनते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि करते हैं, बट सुनते हैं, एंड देन दे काइंड ऑफ कोर्स हैव देयर कॉम्स अबाउट कि ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ कोर्स एक इमेज है प्रोटेक्ट करने के लिए। बट दे ऑफ कोर्स लिसन बेटर। एंड मॉडर्न ब्रांड्स, आई वुड नॉट से दे डोंट लिसन, हुँ, हुँ। बट the problem with the modern brands or the younger generation leading is that थोड़ा fickle minded है, wherein आज ये कर रहे हैं, अभी नया ट्रेंड आ गया तो ये करते हैं, कल कुछ नया ट्रेंड आ जाएगा तो वो करते हैं। इट्स गुड टू जंप ऑन ट्रेंड्स, बट यू डोंट हैव टू जंप ऑन ऑल ऑफ देम। यू कैन स्किप सम ऑफ देम, एंड सिर्फ ट्रेंड से ही आपका नहीं बन जाएगा, तो आपको कुछ नया कुछ करना पड़ेगा। एंड आई सी द डिफरेंस बिटवीन मी एंड से समवन हू इज़ others who've not. Yeah. It's not just that खाने का चीज, आप एक ही चीज खा रहे हो, you're wearing the same kind of clothes, there is no show off, you Yeah. all wear the same clothes, आप चाहे जैसे भी फैमिली से हो, सेम कपड़े पहनने, सेम जूते पहनने, सेम टाइप का ऐसा बेड नहीं कि मिलेगा। आपके रूट से आप दूर हो जाओगे या फैमिली से, ऐसा कुछ नहीं होता। यस, यस, वी कह रहे ये सब सोचते हैं हम आजकल सोचते हैं। सोशल मीडिया पे, सब है ना मुझे साला। डराते हैं, वो माँ से कुछ नहीं प्यार है, नहीं रहेगा, दूर हो जाएगा, फिर कभी तो कुछ नहीं है, पास उल्टा ज्यादा रहेगा। वही will look forward to coming back, spending time with you, they will call you, and all of that happens. It takes time, but at certain levels, of course, you have to be a little unselfish and also think about Yeah. उसका future. मुझे किसी बोरिंग बिज़नेस के बारे में बताओ ना, जिसने एकदम धमाका कर दिया, पर है वो बड़ा बोरिंग बिज़नेस। It's not a brand that we work with, but I've been following the brand very closely. If you see Apollo Pharmacies, हुँ, हुँ। and it's like a case study in its own way. The way they have gone, and everyone talks about omni-channel, but they have actually done it very nicely. आप ऑफलाइन स्टोर में चले जाओ, हुँ। ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन ऐप देख लो, सब कुछ देख लो, whether it's the medicines, whether it's the test, whether it's everything, it's all in one place. And they have integrated everything so well that आपको लगेगा ही नहीं कि आप ऑफलाइन ऑनलाइन क्या है। आप ऑफलाइन स्टोर में कॉल करो, ऑनलाइन स्टोर में कॉल करो, हर जगह। एंड इट्स फार्मेसी एट द एंड ऑफ द डे, दे आर सेलिंग मेडिसिन, इट्स लिटरली, एंड मोस्ट ऑफ द स्टफ इज जस्ट ओवर द काउंटर। आप किसी और का माल उठा रहे हो और बेच रहे हो। But for a customer, like today, where I stay, I have 4-5 Apollo pharmacies near my house. You call any one of them, they will deliver right at your place by calling. You order on the app,
within half an hour you get the medicine, sometimes in less than half an hour. And with like uh, old parents in the house, with kids in the house, it's like a lifesaver. आप literally order करो, prescription upload करो, आ जाता है. Yeah. And it's doing really well, whether it's a loyalty program, whether it's the the stock that they have, or the wide range of SKUs that they have. So you don't have any issues. Test bhi book kariye, medicine book kariye, they're doing really well. And kudos to them in terms of what they've implemented. I'm not talking about the hospitals, but I'm talking about the pharmacy business as such. I think 1mg and MedPlus, there are other competitors out there, but not doing that well, I guess. Yeah, so I think one of the core differences is that if you next time you're on the street, look around the number of Apollo pharmacies you see compared to other brands. You will see huge number of them. Maybe other brands have dark stores, but Apollo has physical as well as online presence, which is working really well for them. You have also helped a lot of businesses scale, right? So अभी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि फाउंडर्स के माइंडसेट के बारे में, दैट आई थिंक इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि कैसे माइंडसेट वाले लोग स्केल अच्छे से करते हैं और प्रॉफिटेबल भी हो जाते हैं इवेंचुअली जाके, एंड कैसे माइंडसेट वालों को प्रॉब्लम होता है. If I talk from an agency perspective purely, as agencies we need, and when I talk about space, हमें एक थोड़ा at certain level free hand चाहिए to actually do things and experiment and grow, which of course becomes a problem with certain founders जहाँ पे things are micromanaged, or we are not given that leeway कि चलो आप ये कर लो या आप ये experiment करो. टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम ये नहीं बोल रहे कि हमें आपका बिजनेस पता है या हम आपसे बेटर जानते हैं आपके बिजनेस को, बट येस वी अंडरस्टैंड मार्केटिंग अ बिट, एंड वी वांट टू प्रॉब्ली मीट यू समवेयर इन द मिडिल, जहां आप भी खुश हो, हम भी कर पा रहे हैं जो हमें करना है, एंड दैट विल हेल्प अस ग्रो ओवरऑल, बिकॉज आप हमें थोड़ा सा लेवरेज दोगे और वी अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट, we understand what you want to achieve. That's why I spoke about objectives in the very beginning. So we want to help you get that. So that kind of mindset where growth is the mindset, where it is all about that, let me not in some way micromanage, but give that freedom कि आप creatively जो करना है करो. So that's what matters. And once you let us do that, and I'm giving an example, like we work with this D2C brand, they're into baby clothing. And we started with them when they were really small. Abhi we are doing at least we have almost 10x their sales online, with not even increasing their spend by 3x or 4x. And that has happened because वहाँ पे marketing team है, वहाँ पे founder है, but the founder has given us the freedom to do an experiment and give results. He is very clear that I want this number, I want to achieve this number. So what is the plan for that? Yeah. तो we are trying that. And उसमें क्या होता है ना कि हम भी बहुत कुछ पुश करते हैं अपने एंड से कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. हम 10 चीज बोलेंगे तो आप 5 चीज अप्रूव करोगे. तो एटलीस्ट दोज 5 थिंग्स वी वांट टू डू. एंड इट्स नॉट दैट हम जो 5 कर रहे हैं आप बोल रहे हो वो सही होगा नहीं होगा, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट वी गेट दैट स्पेस टू प्ले विद, and that experimentation, that freedom helps us grow the business. You just said that one of the mistakes is कि micromanage बहुत ज्यादा करते हैं. I want to ask you as a founder, what have you not delegated, जिसमें अब आपने ये तो मुझे ही देखना है. Between my partner and I, between my co-founder and I, there are few functions that with us. Having said that, it's not that I am very proud of it, but I think okay that over time, we are in a 10th year now, and over time what has happened is that those functions have stayed with us. Like hiring is something that I am not very keen on delegating right now, because picking talent, at least for the size of what business we are, picking the right talent or getting the right talent in-house is a big challenge. And especially in Calcutta, आपको जो टाइप के लोग चाहिए वो जरूरी है कि आप खुद ही देखो, खुद ही चुनो, खुद ही लेके आओ. एंड इट्स नॉट टू से दैट हम कर रहे हैं तो अच्छा ही टैलेंट आएगा या सब कुछ सही मिलेगा. We also struggle with that, but it is something that we have kept with ourselves. At certain levels, certain facets of accounting and finance also we have kept with ourselves, because like probably most business owners would say cash flow is king. And cash flow is something that we as an agency of course like to focus on, because
रेवेन्यू जितना भी हो हमारे एजेंसी लाइन में या एजेंसी बिजनेसेस में, cash flow is a big problem when you're working with B2B clients. Yeah. So it's something that we keep in house. I think last thing that we are trying to keep with ourselves and partially letting off go is at certain levels quality control also, but that comes with its own pros and cons. We try and keep a lot of things to ourselves, but a lot of things we have also started delegating, because अगर आप टीम को नहीं दोगे, they will not make the mistakes and they will not learn, and then the team will not move ahead. And then what I have been saying about founders micromanaging, it comes back to me that अगर हम भी हर चीज micromanage करेंगे तो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है. Yeah. Which is why we've started delegating a lot of things. We've got a structure in the agency within ourselves ki there are certain people who are team leads, they are functioning as team leads, so certain responsibilities lies with them. हायर करने से पहले क्या देखते हो आप? For me, हायर करने से पहले मेरे लिए सबसे बड़ा थिंग इज कल्चरल फिट. ऑफ कोर्स बाकी सारा इज अ गिवन, मतलब एजेंसी में क्वालिफिकेशन एज सच नहीं होता है, बट वो करना चाहता है या नहीं, कल्चरली फिट होगा कि नहीं. बिकॉज अगर आप देखो, एजेंसीज आर प्रेशर कुकर्स. Yeah. मोस्ट एजेंसीज आर प्रेशर कुकर्स. Yes, absolutely. आप हर दिन एक डेडलाइन है, किसी न किसी क्लाइंट का डेडलाइन है. द मोर क्लाइंट्स यू आर वर्किंग विद, सबका कोई ना कोई कुछ ना कुछ डेडलाइन है. Yeah. And every day is different. So we want people who are able to fit in culturally as well as take ownership. ये दो चीज मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है. बाकी आप कहाँ से आए हो, क्या करते हो, पास्ट में क्या किया है, आगे क्या कर सकते हो, all of that you can speak and understand and do a trial and error and understand, but ownership and cultural fit is the most important. AI यूज कर रहे हो आप लोग एजेंसी में? काफी हद तक. कैन यू गिव मी अ यूज केस की जो इतना कॉमन नहीं है कि पर आप लोग उसको वैसे यूज करते हो AI को? So of course, agency, marketing, design, copywriting, all of these things, if you go online, you will see that हर कोई यही बोल रहा है कि क्लाउड ने ये कर दिया, ये हो जाएगा, चैट जीपीटी ने ये कर दिया, ये हो जाएगा, जॉब चला जाएगा, XYZ ABC things. That is not 100% true. At the end of the day, understanding what clients want and getting that output is what makes the difference. And AI is here to assist. AI is here to make your work better. But can it exactly do what you want? No. आज ही सुबह, in fact, I was seeing this ad that was done by a brand that is doing really well in the toy space, and it was an AI generated ad of a mother, and Yeah. We have all seen those. Dark complexioned mother है, trying to show it off as Indian, and that typical वो जो अभी एक voice over चल रहा है, सुन ये हो जाता है, सुन वैसा वाला. And I was like कि that is the last TG you want to relate to. Matlab, mothers are the last TG who will want to see this kind of ad. So as an agency, within the different departments, we're using AI very differently. Of course, marketing and design, as you know, everybody is using it to generate videos, doing this, doing that. There's something else that, of course, is in terms of analysis and everything else. Unfortunately, AI हमारे workflow में कहीं as such एक set workflow में नहीं है. Right now also it's experimental. हम बहुत चीजें कर रहे हैं, बहुत चीजें वर्क कर रही हैं. We are doing video storyboarding, image generation, report analysis, creating even proposals for that matter, doing different things. But if you ask me to pinpoint कि ऐसा कुछ जो हम कर रहे हैं जो probably दूसरे ने, मैं ये ना बहुत लोगों को बोलता हूँ कि even when we started Meraki, it's not that we are doing something vastly different. There are agencies and there are agencies coming up now also. It's just about how you approach things, how the approach is and what the output is. So हमारा core ये है that how are we integrating that to actually make things faster and cheaper, but not compromise on the quality. And वो एक बहुत बड़ा ये है that we don't want to replace human emotions with AI driven content, because that's not really going to work. वो कर भी रहे हैं, बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आता है कि ये ऐसे बना हुआ है, which is something that it's a big problem. But yeah, I mean, AI is something that we are using extensively to manage different workflows within the agency, but not something that we've concretely nailed down कि हाँ ये ऐसे ही होगा. कोई ऐसा ब्रांड है, or you can talk about multiple brands, जिसका you really like what they are doing in their social media? There are lots of such brands who are actually doing well, phenomenally well actually on the social media. And I think उनका यही है that they have understood the audience that they are talking to.
दे आर एबल टू जनरेट दैट काइंड ऑफ कंटेंट. हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं हु आर स्टिल ऑन द लाइन, थिंकिंग ऑन द लाइंस ऑफ विश पोस्ट्स एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू डू. एक कोई ट्रेंड आया उस पे जंप करते हैं, कोई विश आया, विश पोस्ट आया है तो उस पे विश करना. नो नो कस्टमर इज वेटिंग कि कब मेरे को ब्रांड एक्स हैप्पी दिवाली बोलेगा या हैप्पी होली बोलेगा या ये बोलेगा. But brands are still doing it. In terms of brands that are, of course, doing well, you look at a Zomato, you look at a Swiggy. These are typical names that come forward that are doing really well. But if you talk about some other brands that are actually under the radar, that are actually doing well, for example, Rene Cosmetics is doing really well. They've come up with mini series and things like that, which has resonated well with the audience. So mini series, of course, picking up a lot right now. A lot of brands are doing small mini series. Some of the Shark Tank brands are also doing a lot of different mini series, which is actually working for them. So as an agency, we of course interact with so many brands. We consume content from so many brands, but typically all of these well-known names are doing really well. And some of these business houses, which are legacy business houses, uh, some brands from ITC, some brands from Tata, they are also doing really well on social media because they have understood the kind of content that the audience wants, and they're doing well. जैसे कोई एक मसाला ब्रांड है, सनराइज मसाला इज ऑल्सो डूइंग रियली वेल. वुड यू लाइक टू मेक सम प्रेडिक्शंस कि ये इस टाइप के फॉर्मेट्स जो हैं आगे चल के बहुत लोगों को पसंद आने वाले हैं? Probably difficult, but I